के लिए कुर्बानी करने वालों, या लोगों की झूठी शोहरत के लिए कुर्बानी करने वालों, जरा होश के नाखून लो। यहां तो जानवर की गर्दन पे छुरी है, वहां तो उसने अपनी गर्दन कटाई। अल्लाह फरमाएगा तू झूठा है, बहादुर कहलाने के लिए शहीद हुआ था, जिसके लिए तूने ये काम किया था जाके उनसे सिला हासिल कर। आज तेरे लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और अल्लाह फरिश्तों से कहेगा इस बदबख्त को घसीट करके जहन्नम में ले जाओ। मैं ये नहीं कहता कि कुर्बानी का गोश्त घर में रखना जायज नहीं, पूरा भी रख सकते हो, लेकिन अल्लाह के लिए तो कोई कुर्बानी करे। कुर्बानी का जानवर आने के बाद खुद ही से बताते फिरते हो कि इतने का लाए और इतने का लाए। पूछा किसने था इतने का लाए हो? और कितने कभी लाए हो उसको पसंद आ जाए तो कामयाब है, वरना और गोश्त की सिवा क्या है। इसका चर्चा मत करो कि आप कुर्बानी कितने की कर, इसलिए कि कभी कभी वो बहुत छोटों की भी कबूल कर लेता है, बहुत छोटी कुर्बानियां भी वो कबूल कर लेता है, वो बहुत बड़ी बड़ी भी रद्द कर देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जंग के मौके पर सहाबा से फरमाया कि आज इस्लाम को पैसों की और चंदे की जरूरत है, सो लाओ। अल्लाह ने जिसको जितनी हैसियत दी। एक बूढ़ी औरत को पता चला कि अल्लाह के रसूल ने इस्लाम के लिए कुछ तलब फरमाया है, तो उसने एक यहूदी के घर जाकर उससे कहा कि चंद सेर खजूरे मुझे कर्ज दे दे, मैं तुझे लौटा दूंगी चरखा काट के। और जब वो खजूरे लेकर के आई तो सरकार के हाथों में दे दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जितना ये ढेर लगा है ना चंदे का, इसकी दो दो खजूरें सारे ढेर पे रख दो। कमियत में ज्यादा नहीं थी वो, यानी क्वांटिटी में ज्यादा नहीं थी, बहुत मुख्तसर सी खजूरें थी, लेकिन सबके सदके पर, सबके चंदे पर उसका चंदा मिला करके रखा गया। पूछा गया या रसूल अल्लाह, सबका एक एक जगह रखा और इसका सब पर फैला दिया। हुजूर ने फरमाया इस बुढ़िया का इखलास इतना है कि इसके सदके में अल्लाह ने सबका कबूल कर लिया है। बात क्वांटिटी की नहीं है, क्वालिटी की है। बात क्वालिटी की है। अगर आप 70,000 का जानवर भी खरीद करके लाए, नियत अच्छी नहीं है तो आप 7,000 वाले से आगे नहीं बढ़ सकते, और 7,000 वाले की नियत अच्छी है तो वो 70,000 वाले से आगे जरूर बढ़ जाए। नियत बहुत अच्छी होनी चाहिए, नियत के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। तो हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो शहीद होगा, शहादत के बाद भी उसको जहन्नम में ले जाया जाए। फिर फरमाते हैं एक दूसरा बंदा अल्लाह की बारगाह में आए, और आने के बाद वो बंदा जब हाजिर होगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको अपनी नेमतें याद दिलाएगा। और जब अल्लाह ताला उसको अपनी नेमतें याद दिलाएगा तो अल्लाह फरमाएगा कि बंदे तूने मेरे लिए क्या किया। तो वो जवाब देगा मौला मैंने इल्म हासिल किया, इल्म पढ़ा, और इल्म से मैंने खूब खिदमत की, तिलावत कुरान की और पढ़ा पढ़ाया, सब कुछ किया, अपना वक्त दिया, वक्त लगाया। अल्लाह फरमाएगा तू झूठा है, तू इसलिए तकरीरें करता था, इल्म पढ़ाता था, खिताबत करता था, तिलावत करता था कि लोग तुझे आलिम कहे, कारी कहे, सो तुझे कहलवा दिया गया। आज तेरे लिए हमारे पास कुछ नहीं है, जिनके लिए किया था उन्हीं से सिला मांग। और अल्लाह फरमाएगा इसको भी मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाओ। यानी जिसने इल्म पढ़ाया था, रात रात भर मुताला किया था, दिन दिन भर लोगों के दरमियान जाकर के उलूम हासिल किए थे, इल्म हासिल किया था, लोगों के पास सीखा भी था, सिखाया भी था, तिलावतें भी की थी, लेकिन उसको वहां कोई सिला नहीं मिलेगा, इसलिए कि अल्लाह की रजा नहीं थी, नीयत अच्छी नहीं थी।
आज आप देखें कि हमारी नियतें कहां तक मुखलिस है, हमारी नियतों में कहां तक इखलास है। कुरान तो कह रहा है व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि जीना भी अल्लाह के लिए और मरना भी अल्लाह के लिए।